बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनश मारा मर्ची के मरागश वशी सुबा उम्मीद कनश में वशता खुशतश में वशिश में खुशी बढ़ जावे बात मैं बलूच कौम में बलूच आगे डमा चागे दानी अवार निश्तात योगी पाकिस्ताना दर मुल्का मने वार वश पे बात खुश पे बात शिग्रन पे बाता शुमार कति घर में ग्वात मलगात हर वाद सुबे वशी सर्दी साई का वे बातें अल्लाह पाक के रहमत में सर अंचो नाजिल वे बात अंचो नाजिल वे बात के नूदा निशंस अमा मर्दम से नादरा हाँ अल्लाह पाक ऐसा सेहत तंदुरुस्ती नसीब का अमा मर्दम जिराहानी दीन पानी कन गया अल्लाह पाक जुत्ता इन्हें जिराहा अलास्फे का आमीन सुमामीन गोले चारों का अंजो कुछ मजाने तमश में मेज़बान हमारानी बलोच यकरंदी पदश हमारा वशी सुबे वशी सलाम उम्मीद करश में वशता खुशता गोले चारों का मर्ची की मैं जो अस्ती मरागा शुमार हर वादा जाने था कि जब शुमे होस्ट अस्ते गोड़ा हर रोज यक नो के मरागशी मरागश हमेशा शुमे वती गे भले एक नो की टॉपिक ही एक नो की गेस्ट गुमा शुमे दी हाजिर भी मर्ची हम मैं गेस्ट जो अस्ती आई है माँ गोशा वैसे सजना से पहला शुमारा मैयर पीछदारा कि कई कई ने गुड़ा ये बारों में शुमारा कमी गोशा कि मैं गेस्ट अस्ती या फास्ट रनर है जो आई है कुछ माँ जो सारिया रनिंग स्टार्ट होता 6 बजे स्टार्ट होता और ये चिच्चो अगर मैं मुझे चिच्चो थतका ही और 6 बजे से रनिंग स्टार्ट होता और चोई फास्ट रनर बनता ए दौर से चीज़ा मोती गेस्ट है घुमा जिसका नहीं भले गोले चारों का एक देख गप्पी के मैं गेस्ट दिखे चागिरदार ची स्यादीदारी गोर जब देख शुमान चुके जानते जब देखे चागिरदार ची मर्दम कायन ती गोर शुमे मेज़बान आई निमा उर्दू ज़बाना गब्जा भले शुमे वती होस्ट हमारानी बलो जमन वशी वशी गोले चारों का निमा गपुत्रान कन गी भाई गोर शुमारा में दिल रज जकने शुमेग में वती मादरी जबान बलूची तक अब जना गोर ब्याह गोले चारों का मोती मरागा शदीमा बरी और दिले जोलांकिया छी वती की मर्ची की जो मरागा शे गेस्ट है आइए वशत कनी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको समझ आया मैंने क्या कहा है? जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आया आपकी आवाज़ सुन के। इतना तो ज़्यादा नहीं पहुंच पाए क्योंकि बलोची ज़बान माशाल्लाह बहुत मीठी और ज़बरदस्त ज़बान है, लेकिन सुन के बहुत लिसनिंग में बड़ा मज़ा आया। आपने एक चीज़ नोट की, मैंने आपका नाम नहीं लिया। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैं आपके नाम में पता है मैं बहुत ज़्यादा ना नामों में कंफ्यूज हो जाती हूँ। इस तरह उससे पहले हमारे पास एक गेस्ट आई थी जिसका नाम साहिरा था, तो मैं साहिरा सारा साहिरा सारिया मारिया, तो इसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी। फिर एक और गेस्ट आई जिसका नाम निदा था, मैं उनको नादिया बोलती जा रही थी। तो मेरा नाम आपका नाम भी ऐसा ही है जो 2-3 नाम सेम ही हो जाते हैं ना, तो उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मैंने बोला कि गलत बोलने से अच्छा है कि हमने कैसे ही पूछ लूं कि आप करेक्ट करके बताएं। मुझे ये ना आ रही है जबान ये वाला सीन हो रहा है मेरे साथ। सही। मेरा नाम मुख्तार अहमद है। मुख्तार अहमद है। मैं कब से मेरे दिमाग में मुख्तार इसमें मैं कंफ्यूज हो रही थी। जी मुख्तार अहमद मेरा नाम है। तो अच्छा, आपने नाम बता दिया गोले चारों का शी नाम है चूंकि शुमा इश्को के मुख्तार अहमद शी नाम अंतमा बाहर शुमा जो जाने था कि शुमे वो शुमे चारगे वास्ता शुमा मैंने चारे था मच्छी शुमे चारी बच्चा पता एक्साइटेड है माँ गलत अबर कन गया जब माँ वती मॉर्निंग शो स्टार्ट करना माँ जो एक्साइटेड माँ कदी वती गोले चारों का नहीं माँ गपोत्रान बिकना कदी माँ व तबर बेकना और आमना बेश करना कदी होती मरागश स्टार्ट बेकना छिया मलूटा के मना हम रोज मनी वशी वशी गोले चारों मना बेचारा और हम रोज मैंने वशी गेस्ट ब्यारा अमी चीज़ बाबत गोले चारों को बाज एक्साइटेड भैया और गेस्टानी नाम जो अस्सी माँ बियाल का ना बियाल वो ना का नाम शिके ना अच्छी कोई नाम बयान थी जैसे नज़ीर शब्बीर बशीर मशीर मशीर अच्छे नाम है साहिरा मारिया गुरु मैं शनत का कंफ्यूज बा अंचोनी गुरु को गो के मर्ची के मैं नाम गलत बोशा से शतरी माँ तो गेस्ट आ रहा हुआ है जिसका की नाम की गुरु गेस्ट होती नाम को गोले चारों का नहीं गुरु मती मरागा शौफ बर्जा कनी शी बारिया में जोस्त कनी और शुमारा भी आल दे के शोती नाम को भले अस्ती है। समझ आया मैंने क्या कहा? जी बिल्कुल, आपने कहा कि बहुत से नाम ऐसे होते हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बज़ाहिर गलत करने से बोलने से उन्हीं से नाम पूछा जाए कि जी आपका नाम क्या है। बहुत अच्छी है ना वो है माशाल्लाह। बिल्कुल। मैं जब मेरे पास गेस्ट आते तो मैं नाम तो मुझे पता होता है, पर ये ना कि मैं असल में ये जो मेरे गोले चारों जिनको मैं बोलती हूँ कि मतलब हमें देखने वाले, मैं अपने प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ। तो कभी कभी एक्साइटेड में तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ कि कब मेरा प्रोग्राम
प्रोग्राम शुरू हो, कब ये लोग मुझे देखें। तो ये है कि मैं अब कंफ्यूज हो जाती हूँ, गेस्ट का क्या नाम था, मुख्तार था मुख्तियार, मुख्तार। तो मैंने बोला कि मैं आप ही से पूछूं मुख्तार है या मुख्तियार। अच्छा, आपने नाम तो अपना बता दिया, बड़ा ही खूबसूरत नाम है आपका, क्या मतलब है इसका? शुक्रिया। मुख्तार अहमद, खुद अपनी मर्जी का खुद मालिक। अच्छा, हाँ ये तो है। खुद मुख्तार का मतलब खुद मुख्तार जी। अच्छा, तो मैं आपसे पूछूंगी आप कैसे खुद मुख्तार हैं। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए। देखें, बस सबसे पहले तो स्पेशली आपके न्यूज़ चैनल का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। आपका स्पेशली आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। उसके बाद मैं एक ग्रुप ज्वाइन किया है रिसेंटली, मुझे 3-4 महीने हुए हैं, यूनाइटेड फिटनेस स्काउट पाकिस्तान के नाम से, जो कि लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, जो कि मेरे पुराने दोस्त भी हैं और उसके साथ साथ बहुत अच्छे पाकिस्तान के मैराथन के रनर भी हैं, नंबर 1। तो मैं उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ग्रुप ज्वाइन करवाया। मैं पिछले 2-4 सालों से मुझे तकलीफ़ थी सांस की तकलीफ जी। मुझे इस्तेमा है, जो कि मैं इनहेलर इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं बहुत परेशान था। तो क्रिकेट भी मैं बहुत अच्छी खेलता रहा हूँ, हार्ड बॉल मैंने खेली है अपनी टीम, अपनी कंपनी की तरफ से 15 साल मैंने क्रिकेट हार्ड बॉल खेली है। लेकिन तकलीफ़ की वजह से, सांस की वजह से मुझे परेशानी थी। तो यूसुफ भाई ने कहा कि आप इस तरफ आ जाएं। तो जब से मैं इस तरफ आया हूँ, आप यकीन करें, बिलीव करें कि मैं बहुत सी चीज़ों से रिलीफ़ मुझे मिल गया। जो मेरी सांस ज़्यादा उखड़ जाती थी, मैं तकलीफ़ में होता था, अब उसमें मैं नहीं हूँ। अच्छा। तो मैं सबसे कहूँगा, आप लोग उठें, आप बाहर आएँ, रनिंग करें, अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल करें। हमारा जो यूनाइटेड फिटनेस स्काउट के नाम से जो ग्रुप है, वो 6 से 8 तक 5 दिन हम जमजमा पार्क में रनिंग करते हैं। अच्छा। एक दिन जो है हम सीवीओ पे रन करते हैं, लॉन्ग रन, जो कि तकरीबन 25 किलोमीटर 35 किलोमीटर। जो हमारे सीनियर हैं वो ज़्यादा करते हैं। मैंने रिसेंटली हाफ मैराथन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मैं अपने आप में कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। उसके अलावा पिछले 1 साल से 1-1.5 साल से मुझे अर्कुल निसा शाटिका का पेन रहा है। मुझे कमर से लेके लेफ़्ट साइड की लेग जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा इंजरी में रहा हूँ, तकलीफ़ में रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने डॉक्टर, एलोपैथिक सब चीज़ें चेक करवाई, हर जगह गया हूँ, लेकिन जो मुझे रिलीफ यहाँ रनिंग पे मिला है, यकीन करें बहुत ज़्यादा मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। आप बजाय डॉक्टरों के पास जाने से, मैं सबको कहूँगा, जो भी फैमिलीज़ हैं, जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, आपके तवस्सुल से सब आएँ, रनिंग करें, हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है ना देते हैं यूसुफ भाई, साथ में मिस मोना है, वो भी सीनियर है ना हमारी, वो हैं एथलीट्स हैं। उन्होंने अब फुल मैराथन पे जाना है दोनों ने, तो मेरी दुआ है उन्हें अल्लाह पाक कामयाबी दे। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपको सांस की बीमारी हुई तो आपने किसी डॉक्टर से रुजू किया था? जी, मैंने यहाँ जितने भी बड़े डॉक्टर हैं लियाकत नेशनल के चेस्ट के स्पेशलिस्ट, उनको दिखाया था 4-5 साल पहले। उन्होंने मुझे 3-4 किस्म के इनहेलर दिए थे, मेडिसन दी थी, तो उससे मुझे जब तक यूज़ करता रहा तो सही था, छोड़ देता। अब जैसे वेदर चेंज हो रहा है, जो सांस की तकलीफ़ के लोग हैं वो जो मुझे सुन रहे हैं उन्हें अंदाज़ा होगा, जब वेदर चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी सांस की तकलीफ़ बढ़ जाती है। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ भी करता हूँ यूसुफ भाई के लिए, उनकी टीम के लिए, जिनकी बदौलत मुझे ये तकलीफ गई। आपने टीम ज्वाइन की, जब जैसे अगर कोई सब भागता है तो क्या हुआ था उस टाइम? सांस और ज़्यादा फूलने लगी, हुआ क्या था जब सबसे पहले आपने रनिंग की थी? जी, सबसे पहले जिस दिन मैंने रनिंग की, मैं 1 किलोमीटर रन नहीं कर पाया, 1 से 1.5 किलोमीटर मेरी सांस फूल गई, मुझे तकलीफ़ और बढ़ने लगी, मेरे सर में दर्द होने लगा। तो उस पर मुझे यूसुफ भाई ने सपोर्ट किया कि आहिस्ता आहिस्ता वॉक करो, आहिस्ता आहिस्ता रनिंग करते करते फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 किलोमीटर पे ले आए, फिर 10 पे ले आए, फिर 14 पे ले आए,
अब अल्हम्दुलिल्लाह 21 हाफ मैराथन करवाया है उन्होंने। तो उससे बड़ा मुझे शुरू में मैं तो ये समझता था, जब मैं एक फर्स्ट डे जब मैंने किया था, मैंने कहा मेरा काम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छा। मुझे तकलीफ़ बढ़ी, सांस बढ़ी और ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में आ गया। तो इसलिए मैंने कहा मैं नहीं भाग सकता। तो मुझे यूसुफ भाई ने कहा नहीं आप भागें, आप स्टेमिना को मेंटेन रखें, आप ज़्यादा जल्दी ना करें, ऐसा ऐसा ऐसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी मुझे रिलीफ मिला है। अच्छा, ये सांस की बीमारी तो आपकी जो है वो भागने से कम हुई है। जो आपने कहा कि आपको पेन हुआ था कमर से जी, लेकर। अर्कुल निसा शाटी का पेन जो मोरों के बाद डिस्कें स्लिप्ट हो जाती हैं, तो उसकी वजह से मेरी लेफ़्ट साइड की टांग में बिल्कुल तकलीफ़ में रहा हूँ। 1 साल पूरा मैंने बहुत इलाज करवाया है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं कहाँ कहाँ नहीं गया पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जिसने, चूँकि नौजवान था उसके साथ फिर मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था। अच्छा। और अल्कुनिसा एक ऐसी वजह थी जो कि मुझे चलने फिरने से कासिर कर रही थी, मैं मूव नहीं कर पा रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जब से मैंने रनिंग स्टार्ट की, आहिस्ता आहिस्ता शुरू में मुझे तकलीफ़ हुई, तो कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब मैं अपने आप में रहा, फिर मुझे सपोर्ट किया यूसुफ भाई ने, मिस मोना ने, तो उससे उनकी बदौलत फिर मैं और अच्छा रनर करता रहा। फिर मैंने कहा नहीं यार, मुझे है अभी हिम्मत है, मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर पर मुझे फिर अप्रिशिएट करते रहे, हौसला बुलंद करते रहे मुझे मेरी टीम, जितने भी मेरे ग्रुप के लोग हैं, जितने भी लड़के हैं, यंगेस्ट थे, मुझसे ज़्यादा नौजवान थे, तो वो मुझे सपोर्ट करते थे, जिससे मुझे हौसला मिलता। बिल्कुल मैं आगे बढ़ता अब गया। तक इन 2 से 3 महीने आई गेस आपको हुए जी। हैं, तो उसमें रिकॉर्ड क्या है आपका? आप कितनी देर में कितना भागे? देखिए, मैं लास्ट टाइम जो मेरी सबसे बड़ा रनर था वो मेरा 21.5 किलोमीटर था, वो हम सीवीओ पे भागे थे। और उससे पहले 14 अगस्त को मैंने इसमें रन टू पाकिस्तान में जो पार्टिसिपेट किया, वो 14 किलोमीटर था, वो मैंने 1.40 मिनट में, 1 आवर और 40 मिनट में मैंने वो रनिंग कंप्लीट की थी। उसमें मुझे थोड़ी सी इंजरी थी, जिसकी वजह से मैं ज़रा लेट वो किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कम बैक किया, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जो लास्ट मैंने 14 अगस्त पे रनिंग की, वो मुझे बहुत मज़ा आया। इंजरी के बावजूद मैं सांस की तकलीफ़ और मुझे शाटी का, अर्कुल निसा का जिसे हम दर्द कहते हैं, उसमें मैं भागता रहा, हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा हिम्मत पकड़ो। बिल्कुल बिल्कुल, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो फैमिलीज़ जो घर में हाउस वाइफ हैं या मतलब हाउस में रहती हैं लेडीज़, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने बच्चों को लेके बाहर आएँ, रनिंग करें, डॉक्टरों से बचें, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल करें, ताकि आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। आप मेंटली और जिस्मानी तौर पर फिट होंगे तो ही आप अच्छा काम कर सकेंगे। और बिल्कुल अपनी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही आपने। अच्छा, हम क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। आप क्रिकेट के हवाले से बताएं, आपने कब क्रिकेट खेलनी स्टार्ट की थी? देखिए, मैं बचपन से क्रिकेट 13-14 साल की उम्र से क्रिकेट खेलता रहा हूँ। पहले टेप बॉल खेलते रहे, उसके बाद मैंने हार्ड बॉल शुरू किया था 2007 में, 6-7 में। अल्हम्दुलिल्लाह 12-13-15 साल मैंने अपनी कंपनी में बहुत अच्छी हार्ड बॉल पूरे कराची में क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेली है। बहुत से टूर्नामेंट्स हमने लास्ट टाइम पाकिस्तान कराची कप हमने जीता है, जो कि नवंबर-दिसंबर में हुआ था। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम विनर रहे हैं। हमारी टीम पाकिस्तान इंटर मॉडल के नाम से हमारी टीम थी सॉरी, जिसमें हमने बहुत अच्छे, उसमें मैं 1-2 मैचों में मैन ऑफ द मैच रहा हूँ, चूँकि उसमें मेरी अच्छी कारकर्दगी थी। मैं एज ए ऑलराउंडर खेलता हूँ, फास्ट बॉलर हूँ और साथ में बैट्समैन भी हूँ। वाह, मतलब
ये तो ऑलराउंडर नहीं हो गया? जी बिल्कुल, मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ मेरी टीम को ज़रूरत पड़ती है, जहाँ लक भी बहुत अहम है आपकी बिल्कुल। उसमें। असल में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको क्रिकेट के बारे में बता रही हूँ, मुझे क्रिकेट का ABC कुछ भी नहीं पता। नहीं, कोई बात नहीं क्योंकि है। वो जो मैं आपको एक जो है वो छोटी सी स्टोरी बता दूं। हमारे जो यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला जो होते थे, तो उसमें हमारी क्लास से पार्टिसिपेट किया था तो क्रिकेट में। अब ये हुआ कि हम सारी गर्ल्स बैठी हुई है, जो हमारा स्टेडियम होता है उधर स्टेडियम में हम बैठे थे। तो हुआ ये कि हमारी क्लास खेल रही। अब मुझे नहीं पता कि हमारी क्लास बॉलिंग करिए बैटिंग करिए, क्या है ये सीन। तो वो चल रहा था। जब वो कोई आउट हुआ, मैं तालियां बजाना शुरू, और मैं ऐसे शोर मचा के तालियां बजा रही, आउट आउट आउट। तो मुझे बोल बैठ जाओ, हमारी क्लास का ही आउट हुआ है। हमारी क्लास का ही आउट हुआ है। और मुझे इस बारे में पता, मैंने बोला अच्छा तो बता दिया करो ना किस टाइम तालियां बजाना है, तो मैं बजा लूंगी। तो कोई बात नहीं, आप क्रिकेट बहुत अच्छी हमारी वैसे भी इंटरनेशनली। अभी इस रात को हम अफगानिस्तान से मैच जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया है, बहुत इंजॉय किया है। आप क्रिकेट देखा करें। देखिए, मैं सबसे कहता हूँ ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेट खेलें, आप किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़रूर रहें, इन रहें, ताकि आपको फिजिकली। क्रिकेट के अलावा और क्या जो है स्पोर्ट्स में खेला है आपने? मैंने हॉकी खेली है स्टूडेंट्स लाइफ में, फुटबॉल खेली है, बस उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा शौक क्रिकेट का रहा है, जो मैंने बहुत 15 साल। हॉकी का क्यों नहीं? अगर हम हॉकी की बात करें तो हॉकी तो हमारा कौमी खेल है। हाँ जी, हॉकी हमारा कौमी खेल है। असल में सहूलियात नहीं है पाकिस्तान में जिस तरह की हमें होनी चाहिए। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हॉकी के लिए जो है पाकिस्तान में सहूलियात नहीं है, कौमी खेल होने के बावजूद भी आप क्या समझते हैं कि हॉकी के लिए क्यों सहूलियात नहीं है? अब ये तो गवर्नमेंट लेवल पे, ये बड़े लेवल पे ये लोग देखें, चूँकि अगर आप गली मतलब मोहल्लों में अगर ग्राउंड बनाएंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो लोग आएंगे। बहुत कम जगह पर ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पर पहुँचना दूर मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पर ट्रैफिक और इसकी वजह से। वो जो लाइफ है वो बिजी है सबकी, स्टूडेंट्स लाइफ ले लें या आप जॉब लाइफ ले लें, तो उसके बाद अगर आपके मोहल्ले में एक आध स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स हो तो उसमें आप इजीली आप जाके वहाँ खेल सकते हैं। आपका जिस चीज़ में भी आपको शौक है, बिल्कुल दिलचस्पी है, आप उसमें जाके आराम से आप खेल सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि जिस हवाले से क्रिकेट इसलिए कि आप गली मोहल्ले में खेल सकते हैं, फिर स्पोर्ट्स के हवाले से ज़्यादातर इशू जो है वो क्रिकेट का है। या उसके बाद मैंने ये देखा है कि जो कराची में ख़ास तौर पर फुटबॉल बहुत अच्छे लड़के खेलते हैं, बिल्कुल, तो उसमें भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक हमारा जा रहा है, पर अभी एक टाइम होता है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक मैं बलूची में लूँगी। गोले चारों का अनुवाद में तो एक गंडोई ब्रेक की जूरी ब्रेकअप पद्धति मरागा शबर जाकर वर्षद के गोले चारों का अंचु ब्रेकाची पहला मग अपुत्रान कनगेती हॉकी हवाले अच्छी पता आई बात क्रिकेट पहले मग क्रिकेट हवाले से गप जब पता हॉकी याद की हॉकी नी एक अब बीत के ब्रेका में अंचु होती है फुटबॉल हवाले ची अंचु कुछ मैं जान रहा था कि कराची या फुटबॉल चिच्चो बाज मजनी पैमाने सरा लैब कनक बीती अगर मैं लिया रही है गप बिजनी गोड़ लिया रही है हर स्लोगा ची हमारे फुटबॉलर ज़रूर मिली थी। गोड़ में पता होती गपुत्राना बढ़जा कनी फुटबॉल हवाले अच्छी के कराची या जो शे गप जाके कराची या फुटबॉल लैब बीती और इसी चाहिए इंटरेस्ट बीता फुटबॉल है तो का और इसी चाहिए अल्लाह था। समझ आया मैंने क्या कहा है?
फुटबॉल का तो समझ आया है कि लियारी का बेहतरीन है ना। लियारी का मैंने ये कहा कि लियारी में जो है वो फुटबॉल बड़े पैमाने पे खेली जाती है, और अगर आपको लियारी के हर घर से एक फुटबॉलर मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। तो मैंने कहा कि इस हवाले से जो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं वापस, आपने फुटबॉल खेली पर आपने फुटबॉल क्यों छोड़ी? फुटबॉल उस वक्त मुझे शौक ज़्यादा क्रिकेट में था, फिर मैं चूँकि छोड़ चुका था उस वक्त, फिर जॉब करने लगा, फैमिली वगैरह थी, तो उसकी वजह से फिर मुझे फ़ुटबॉल के लिए टाइम इतना प्रॉपर नहीं निकाल सका। चूँकि जिस कंपनी में मैं गया हूँ पाकिस्तान इंटर मॉडल में, तो वहाँ पर क्रिकेट का रुझान था, फुटबॉल नहीं थी, क्रिकेट का था। तो हमारे जो कैप्टन थे मोहम्मद आसिम साहब, उन्होंने फिर मेरा ट्रायल लिया, उस पर मुझे देखा, उन्होंने कहा ठीक है, फिट है। चूँकि कंपनी में क्रिकेट खेल रही थी तो इसलिए मैं क्रिकेट की तरफ फिर ज़्यादा ही इंटरेस्ट। अच्छा, मतलब अगर हम आपके स्कूल लाइफ की बात करें तो स्कूल में कोई ऐसा कंपटीशन आपको याद है, आपने पार्टिसिपेट किया हो, क्रिकेट का हो या इस तरह के कोई कंपटीशन वगैरह हुए हैं स्कूल लाइफ में आपके? जी बिल्कुल, जब हम स्कूल लाइफ में थे, क्लास टू क्लास आपस में हमारे मैचेस होते थे। फिर जब क्रिकेट ज़्यादा, उस वक्त भी क्रिकेट खेली जाती थी, फिर हमारी जो इस ग्राउंड लेवल पे फुटबॉल भी खेली जाती थी, दूसरे स्कूलों से मैच होते थे हमारे, तो हमारे जो पीटी के सर थे तो वो हमें उसमें ले जाते थे, उसमें हम काफ़ी मैच जीते हैं और टूर्नामेंट भी जीते हैं उसमें, जब हम स्टूडेंट लाइफ में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह के फ़ुटबॉल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, और आहिस्ता आहिस्ता हालात की वजह से फिर मैं फ़ुटबॉल की तरफ नहीं जा सका, लेकिन क्रिकेट फिर मैंने बहुत अच्छी और ज़बरदस्त करके खेली है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और सवाल है मेरे दिमाग में जो मैं आपसे पूछूं कि अगर अमूमन हम देखें कि ये जो सारे यंगस्टर हैं, पहले भी ये रोड पर जो क्रिकेट खेलते हैं, ये खतरा नहीं होता, डर नहीं लगता? इस चीज़ के हवाले से आप मुझे बताएं कि रोड को ब्लॉक करके क्रिकेट खेलने का क्या मकसद है? कुछ लोग तो ब्लॉक भी नहीं करते, गाड़ियां गुजर रही होती हैं फिर भी वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत डेंजरस है, चूँकि मैं खुद क्रिकेट खेला हूँ। जब आप बॉल के पीछे भागते हैं तो आपको पता नहीं चल रहा होता कि बाइक वाला आ रहा है, कार वाला आ रहा है, हिट कर देगा या नहीं करेगा। और इंक्लूडिंग जब रोड पे आप अपना बैलेंस सही नहीं रख पाते, अगर गिर जाते हैं तो भी बहुत ख़तरनाक चोट आती है, तो ये डेंजरस है। लेकिन चूंकि मैंने पहले यही कहा है कि हमारे यहाँ ग्राउंड की जो है कमी है, अगर हुकूमत वक्त हमारी अगर इस तरह सपोर्ट कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो इसलिए करते हैं, खेलते हैं कि ग्राउंड नहीं है, चलो क्रिकेट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रहे तो सही, खेल तो लें, तो अपना शौक पूरा ग्राउंड की बात करें, अगर हम ग्राउंड की बात करें तो मैं अपने एरिया की बात करूं, हमारे एरिया में ग्राउंड है, ग्राउंड के सामने ही रोड पर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस हवाले से हम क्या कहेंगे? आप ग्राउंड होने के बावजूद बड़ा ही अच्छा ग्राउंड है और पूरा सेटअप बना हुआ है, फुटबॉल का भी सेटअप बना हुआ है, उधर क्रिकेट का भी सेटअप बना हुआ है, उसके बावजूद भी जो है वो सारे यंगस्टर वो रोड पे आके क्रिकेट खेल रहे हैं। असल में एक तो जगह उसमें बड़ी वजह यह है कि इजीली आप लोग क्रिकेट, इतना हमारे यहाँ आबादी इतनी है कि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता ग्राउंड पे। मैं जब भी हमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़े ग्राउंड्स हैं हार्ड बॉल के, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए हमें एक एक दो दो महीने वेट करने पड़ जाते थे कि जब हमारी टीम का मैच आता था तो एक एक महीना, दो दो महीना हमें मैच नहीं मिलते थे। अच्छा। तो खिलाड़ी ज़्यादा हैं, ग्राउंड कम है, तो स्पेस कम होता है ग्राउंड में, इसलिए देखें ना जी, जो ग्राउंड में सिर्फ 2 टीमें खेल सकती हैं, तो इसका मतलब है 22 लड़के खेल सकते हैं। अच्छा। तो जब दूसरे जो लड़के होंगे वो वेट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो बाहर अपनी क्रिकेट खेल लेते हैं ताकि हमारा टाइम पास हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये रोड पर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब बॉल लग सकती है, गाड़ियों को भी जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको भी लग सकती है और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं इस चीज़ पर इसको कोई रोकता क्यों नहीं है? जैसे इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती कि रोड पर क्रिकेट ना खेला जाए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों तरफ ही मुश्किलात हैं। अगर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको लगे तो भी मुश्किल है, या जो ड्राइव कर रहे हैं या जो रोड पे चल रहे हैं बुजुर्ग या ख़वातीन, उसमें मुश्किलात हैं।
लेकिन मजबूरी ये है कि उनके लिए ग्राउंड नहीं है, फिर मैं वही बात करूँगा, तो इसलिए वो अपना शौक पूरा करने के लिए वो रोड पे ही खेल रहे होते हैं। पर ऐसा शौक ही क्यों रखना जिससे किसी की जान जाए या आपकी जान को नुकसान हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो नहीं है कि जान जाती है। नहीं, अगर मैं एक बात कहूँ, जैसे आपने कहा कि एहतियात इलाज से बेहतर है, उसी तरह एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि रोड पर बहुत ज़्यादा रिस्की है वो क्रिकेट खेलना। कभी कभी तो रोड ब्लॉक कर दिए जाते हैं बाकायदा, जिससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का इशू बन जाता है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये चीज़ मुझे बहुत, अगर मैं कहूँ, जो रोड बंद करके क्रिकेट खेलते हैं, चले बंद कर दिया, मुश्किलात हो गई, लोगों को घर जाने में देरी हो गई, ये चीज़ ठीक है, पर किसी की जान को खतरा, अगर मैं बोलूँ इंसानी जान से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो इंसानी जान हो या कोई और। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, ऐसा ही है, इंसान की ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसे बड़े रोडों पे अगर कोई खेल रहे हैं तो उस पे जो गवर्नमेंट के हमारे महकमात हैं उन्हें चाहिए कि वो रोकें, क्योंकि ख़ास तौर पर ये जो चीज़ है ये रमज़ान में ज़्यादा हो जाती है। माह रमज़ान में चूँकि हम लोग खुद खेलते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रोड इसीलिए मैं बता रहा हूँ स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ख़तरे से खाली नहीं है। काफ़ी एक्सीडेंट भी हमने देखे हैं, खुद भी हम कई दफ़ा गिरे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरे, फिर भी इबरत नहीं आई। नहीं, फिर भी हम दूसरे दिन नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है कि एक्सीडेंट देके आप लोगों ने फिर भी इबरत नहीं आई। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, अल्लाह पाक हिदायत दे। आमीन आमीन। लेकिन शौक का कोई मोल नहीं है, अपनी हिफाजत करें, अपनी सेहत का, अपने पास अपनी ख़ास तौर पर अपने आसपास के लोगों का, उनकी ज़िंदगी का ख़ास ख्याल रखें। शौक तो फिर भी आप बिल्कुल शौक है। अगर ये क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट, अगर हम बोले, ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, और कुछ लोग जो है वो नौजवान इस तरह अपने सर पे एक खेल को सवार करते हैं जो अपनी स्टडीज को भी छोड़ देते हैं इसी के चक्कर में, जो बहुत ज़्यादा गलत है। स्कूल बंक करके क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा गलत है। कॉलेज आप जाते हैं तो आप कॉलेज में पढ़ें, और ये आपकी ये जो क्रिकेट है ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, भले ही चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या कोई भी स्पोर्ट्स हो, ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। अगर हम इसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी कहें, ये है आपकी। पर आप जहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, कम से कम वो तो पढ़ा करें। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, चूँकि आपकी फर्स्ट आपके वालिदैन, आप खुद, आपका फ्यूचर आपका इसमें है, तालीम में है, और क्रिकेट तो बाद का शौक़ है। तो बाकी जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, बिल्कुल उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। फर्स्ट आपकी एजुकेशन, अगर आप स्टडी के दौर से गुजर रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि आपको थर्ड में रखना चाहिए, फर्स्ट आपकी लाइफ, दूसरी जो है लाइफ बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। जब आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आपको शौक कहाँ जाएंगे आपके? बिल्कुल ऐसे ही है, ये चीज है। बिल्कुल, इसमें बाज नौजवान जुनून की हद तक चले जाते हैं, वो स्टडी को भी पीछे छोड़ देते हैं, बिल्कुल। अपनी ज़िंदगी को भी नहीं देखते, और स्पोर्ट्स को अपने उस हवाले से, क्रिकेट हो, हॉकी हो, उसको अपने लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप अपनी ज़िंदगी देखें, उसके बाद अपनी तालीम, एजुकेशन, क्योंकि उसके बाद आप खेल सकते हैं। आपका स्टडी एज जो है उसके बाद आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर उस एज से निकल गए एजुकेशन लाइफ से, तो फिर आपके लिए आगे जाके मुश्किलात होंगी बहुत ज़्यादा। और अगर देखा जाए अमूमन जो है वो पेरेंट्स है, वालिदैन, वो मना करते हैं। हाँ, मना करने की भी अगर मैं समझती हूँ कि मेरे नज़र में ये चीज़ है, वो ये समझते हैं कि हमारा बच्चा है या बच्ची है वो तालीम से दूर हो रहा है, तो इन्हीं चीज़ों में जो है ये फजूल की चीज़ें, उनको फजूल की चीजें कही जाती है। अगर मैं बोली कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी है और ये अच्छी चीज है, पर वो ये समझते कि फजूल की चीजों में अपना टाइम और वक्त जाया कर रहे हैं। पर ये भी कहना गलत है। पर इस वजह से कहा जाता है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। जब तक आप पाकिस्तान लेवल पे ना जाओ तो इसका कोई फ्यूचर नहीं है। जी, आप पाकिस्तान लेवल पे आप तब जाएंगे जब आप
खेलेंगे तो बिल्कुल। तो और उसके साथ आपने पढ़ाई भी तो करनी पढ़ाई है। लाजमी है। फर्स्ट मैं खुद इस पे कायल हूँ, इस चीज़ पे पढ़ाई आपकी लाजमी है, आपकी बिल्कुल। ज़िंदगी लाइफ बनेगी। क्रिकेट तो आपकी सिर्फ जिस्मानी एक्टिविटीज़ है, उसके साथ आपकी ज़िंदगी भी लाजमी है। तो मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहले मैं इसमें आपको मज़े की बात बताऊं, इसमें मेरे वालिदैन जो थे ना वो बहुत दिलचस्पी रहते थे। अच्छा। मेरा भाई, हम लोग जब भी क्रिकेट खेलने जाते थे तो हमें अपने वालिदैन की तरफ से स्पोर्ट्स मिलती थी। वाओ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। स्पोर्ट मिलती थी कि भाई आप जाएं, लेकिन पढ़ाई के बाद बिल्कुल। आपको ये नहीं था, डांट डपट होती थी, देर सवेर से अगर पहुंचते थे तो वो पूछगाछ होती थी, लेकिन हमें कभी भी वालिदैन की तरफ से मुझे नहीं मिली, कभी मुश्किलात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वालिदैन का भी मशकूर हूँ कि हमें बिल्कुल अपने बिल्कुल। शौक भी पूरे ये तो होने है ना दिए। कि वालिदैन से ज्यादा वाकिफ कोई नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जानते हैं कि किसको क्या कब रोकना चाहिए, किसको नहीं रोकना चाहिए। जब वो देखते कोई स्टडीज से दूर जा रहा तो नहीं, स्टडीज पहले है। अगर आप देखिए स्टडी, जिस तरह आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको टीचर अच्छा मिल गया है तो आपको और मजा आएगा। बिल्कुल। स्टूडेंट्स और टीचर्स की अगर बन गई है, आप उसमें आपको समझने में अगर आसानी हो रही है तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसी तरह हमें भी, जब मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है यूनाइटेड फिटनेस स्काउट, उसमें मुझे आप यकीन करें जितने लोग हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मुझे और मज़ा आया है। इसी तरह मुझे मेरे ऑफिस में जितने भी मेरे ऑफिस के कुलीग हैं, स्पेशली उनका मैं थैंक्स करना चाहूँगा आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से, चूँकि उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि ज़बरदस्त सीएफओ साहब हैं मेरे और दूसरे ऑफिस कुलीग हैं जो मुझे सीनियर हैं। उन्होंने मुझे, जब मैं रनिंग करके आया तो मैंने उस व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें मैंने जब इसको रनिंग की जो तस्वीरें वगैरह मैंने डाली हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और स्पेशली मेरी सीट पे आके मुझे आके कहा कि ज़बरदस्त, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इससे आपका मोटिवेट बढ़ता है। आपको स्पोर्ट्स में दिलचस्पी, ठीक है, जो शौकीन लोग हैं स्पोर्ट्स के, फिजिकली एक्टिविटीज़ के, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं तो और हौसला बुलंद होता है। जिस तरह आपको मैंने कहा कि जब आपको एजुकेशन में समझते हैं, स्पोर्ट मिलती है तो आप नमरून बन जाते हैं, तो इसी तरह आप स्पोर्ट्स में भी अगर आप अच्छा खेलेंगे, आपको अप्रिशिएटिंग पॉइंट्स ज़्यादा देंगे लोग, तो आप और ज़्यादा अच्छी तरक्की कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, और आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, बहुत अच्छा लगा। और आपके लिए बहुत अच्छी नेक ख्वाहिशात, तमन्नाएं आपके लिए कि आप कामयाब रहें, तरक्की करें और अल्लाह पाक आपको सेहत दे हमेशा, और सलामत रहें आप। फिर अभी होता है हमारा जो है प्रोग्राम का टाइम ख़त्म, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आपने कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया। मैं फिर अगेन आप लोगों का, आपकी न्यूज़ चैनल का, आपकी पूरी टीम का, स्पेशली आपका बहुत थैंक्स कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ और सबसे कहता हूँ, आप फैमिली वाले हैं, फैमिली से सारा दिन काम करते हैं, जो स्टडी करते हैं, थोड़ा बहुत अपनी ज़ात के लिए, मेरी लाइफ भी टफ़ है सबकी, चूँकि शहर है, कराची है, जहाँ भी आप शहरी लाइफ अब ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ होती जा रही है, टफ़ होती जा रही है। मैं सबसे कहूँगा अपनी ज़ात के लिए, अपनी फ़िटनेस के लिए आप कम अज़ कम आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर निकालें, और जमजमा पार्क में 6 से 8 तक मोहम्मद यूसुफ साहब यूनाइटेड फिटनेस स्काउट को लीड कर रहे हैं, उन्हें ज्वाइन करें ताकि आप फिजिक एक्टिविटी में आप रहें। बहुत अच्छा मैसेज था गोले चारों का। चुने वैश्य मैसेज मारा दाते कि मारा वती वास्ता रोज ये तो का अगर मां ज़्यादा से ज़्यादा है ना या घंटे कश नकनी नेम घंटा कश नकनी गोड़ में कम से कम 5 मिनट वती वास्ता बेकशी और वती हेल्थ ख्याल कनी। अगर जैसे मां डायरेक्ट रनिंग को थुआ नकनी, अगर मैं कमो वॉक कनी, अगर मैं जैसे पहले 10 मिनट कमो स्लो वॉक को पदाई बात कमो 10 मिनट में कमो तेज़ वॉक बेकनी चिम मर्दम गोशते न के कतरे
से दरिया बनता है गोड़ामिशी मंचो पहला वती इनिशियल स्टेप अंचो बिसीरे पहला वॉकाचे स्टार्ट बेकनी रंदा रनिंग के सरा ब्याई शची भी मैं हेल्थ भी शर बई थी अगर शुमा रनिंग को नकने गोड़ शुमा वॉक बेकनेता रोज ये तो का कम से कम 5 मिनट शुमा वतारा पे देता और ये बात शरी चीज़ें गोले चारों के एक दिगे चीज़ें गप्पेशी के बाकी अगर मैं स्पोर्ट्स से गप जानी स्पोर्ट्स वगैरह द्रो चीज़ असता अमा वरना जो स्पोर्ट्स चीज़ा वती सरा अंचू हावी कना कि आया ची वती वानगा ची पुछता रहूँ वती वानगा यल दया और कल ये स्पोर्ट्स गोशा के बस स्पोर्ट्स से मरे लेप कन की आलेप कन की गोड़ ये चीज़ गलत थी और देखिए एक चीज़ अमिशी के मर्दों जो सरकानी सरा रोडानी सरा जो क्रिकेट लेप कना ये चीज़ भी बाज खतरे शची अगर शुमा बॉलिंग कनेता या बैटिंग कनेता अच्छी कनेता बोल राह गुजरे मर्दमाना भी लगुत का मोटरसाइकिल सवार ना भी शुमारे भी लगुत का ये चीज़ अच्छी बाज खतरनाक और ये चीज़ अच्छी घोड़ेस बिकनेता गोले चारों को नी शुमार देगी थी वो स्टार इजाज़त मैं दुआओं थी मरागश स्टार्ट को अच्छा दुआओं थी मरागश शाम अलाज कनी वश पे बातें खुशियाँ ग्रंथ से बातें अस्सलाम वालेकुम अल्लाह ने ये बात